उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? तो वो तो बड़ा एक ब्लंडर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और बल्कि सारी दुनिया समझती है कि इस्लामाबाद एक इतने बड़े ओहदे पे जजेस बैठे होते और बड़े सीनियर मोस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने ब्लंडर कर लिया। वो तो चलो किसी के डायरेक्शन दिए जो भी था, और सबको पता था कि नवाज शरीफ एक डील के तहत आया हुआ, तो उसमें तो होना ही था। अब ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस बार के अहकामात पे, चूंकि अभी भी कल गुज़श्ता रोज जो बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला है, उन्होंने कहा कि सर्दियों में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो पहाड़ी है, जो हिलीज एरिया है पाकिस्तान का ज़्यादातर वही है, उसमें सर्दी होती है, शदीद बर्फबारियाँ होती है, तो आगे पीछे कुछ भी चीज़ें हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहकामात पे कहाँ तक अमल दरामद मुमकिन है? देखें ज़िशान, ये जो एतराज़ किया जाता है ना कि सर्दियों के महीने में इंतखाबात नहीं हो सकते, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर ज़रूरी है और इसकी कोई मंतक बनती नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि 1997 में जब आम इंतखाबात हुए थे तो वो माह रमज़ान में हुए थे, रोज़ों के दौरान इंतखाबात हुए थे और लोगों ने वोट डाला था। एक मिसाल ये हो गई कि रोज़ों के अंदर नहीं हो सकते। गुज़श्ता साल एक ये एतराज़ भी सामने आया था कि रोज़ों के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, बल्कि इस साल शुरू में भी मार्च अप्रैल में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस वक्त भी ये एतराज़ था कि रोज़ों के अंदर जो इलेक्शन है वो नहीं हो सकता। लेकिन 1997 में इलेक्शन रोज़ों के दौरान हुए। फिर दूसरा एतराज़ कि सर्दियों के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप देखें कि 2008 के जो इंतखाबात हुए थे वो 18 फरवरी को हुए थे। अब 2008 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात में सिर्फ 10 दिन का फर्क है। वो 18 को हुए, 18 फरवरी को, ये 8 फरवरी को। और आप देखें कि अगर 2007 में 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर कातलाना हमला ना होता और वो उसमें शहीद ना होते, तो फिर आम इंतखाबात की तारीख थी 8 जनवरी। तो देखें कि 8 जनवरी तो फिर सर्दियों की बिल्कुल पीक होती है, बर्फबारी शदीद तरीन हो रही होती है, बहुत ज्यादा धुंध का भी पंजाब और दीगर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर धुंध का मसला सामने दरपेश होता है और उसमें भी यही चीजें होती हैं। लेकिन आप देखें कि 8 जनवरी को रखे गए, लेकिन उनकी शादी की वजह से वो 18 फरवरी 40 दिन का उसमें गैप आ गया। तो ये कोई बहाना नहीं है कि इंतखाबात नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर देखें रियासतें इतनी कमजोर नहीं होती कि वो इस तरह के मौसम के दौरान जो है वो अपने अमल, क्या पाकिस्तान में जब बर्फबारी होती है तो क्या जिंदगी मफलूज हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। रोजमर्रा के जो अमूर हैं वो सारे रियासत के चलते हैं, लोग दफातर में भी जाते हैं। मुझे ये बताएं, जब मरी में या शुमाली इलाका जात में बर्फबारी होती है तो क्या सरकारी मुलाजमीन अपने दफ्तरों में नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। तो ये कहना कि सर्दियों में इंतखाबात नहीं हो सकते, ये बिल्कुल एक गैर जरूरी किस्म की ये मंतक है। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। और दूसरा मेरे ख्याल में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिखवाया है, हुक्मनामा लिखवाया, उसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो देखें ये मामला था असल में आइन की तशरीह का। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में गुज़श्ता साल की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग का हवाला दिया और कहा कि उस वक्त भी सदर की जानिब से अपनी जो इख्तियारात था या उनकी जो ओहदा था उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ, और मौजूदा टाइम में यानी जब सदर ने तारीख देना थी तो इस वक्त भी सदर साहब ने दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तारीख का जो इख्तियार है, तारीख देने का इख्तियार, वो सदर पाकिस्तान को हासिल है। तो जब सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में लिखा हुआ है कि जब आइन की तशरीह का मामला होगा तो उसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा। तो फिर जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात की तशरीह कर रही है तो फिर इसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनना चाहिए था। वो अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसकी तफसीली वजूहात जारी करेगी तो फिर वो इन तमाम तर सवालात का क्या जवाब देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केस की समाअत के दौरान हमने देखे। फिर आप मीडिया वाला देखें कि चीफ जस्टिस साहब ने जब हुक्मनामा लिखवाया तो उसमें मीडिया का जिक्र नहीं किया। हुक्मनामा लिखवा लेने के बाद उन्होंने जबानी अहकामात दिए रिमार्क्स की सूरत में और कहा कि मीडिया के ऊपर इस बात की डिस्कशन ना की जाए। तो ये गैर एलानिया किस्म की पाबंदी अगर आप समझते हैं कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाना इंतहाई जरूरी है तो फिर आप अपने हुक्मनामे में लिखवाते कि मीडिया इस चीज को डिस्कस ना करे। आपने हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन दी, आपने रिमार्क्स दी और रिमार्क्स में आपने कहा कि मीडिया इस मामले को डिस्कस ना करे। 2018 में भी जब हुदैबिया 17-18 में जब हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस आया था, उस वक्त भी चीफ जस्टिस का, उस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस और उस वक्त जज थे, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इस मामले को मीडिया के ऊपर इसकी डिस्कशन ना की जाए। तो फिर आप अगर समझते हैं
कि ये इंतहाई जरूरी मामला है, तो फिर आप उसको अदालती ऑर्डर का हिस्सा बनाते। आपने अदालती ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन में अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की। हालांकि आप तो कहते थे कि मुल्क के अंदर आजादी इजहार राय होनी चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इस तारीख को हर सूरत इंतखाबात होंगे, तो फिर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मीडिया के ऊपर डिस्कशन करने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम ये भी देखें ना कि माजी में जो इस बेंच के दो जजेस बड़े मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, माजी में अगर हम देखें ना तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो मीडिया की आज़ादी के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा आज़ादी होनी चाहिए, और हमारे यकीन भी है। जस्टिस अतहर मिनल लाबी और काजी फाइज ईसा भी जब चीफ जस्टिस नहीं थे तब भी। अब फिर जब उन्होंने अपना पहला लार्जर बेंच भी तश्कील दिया प्रोटेक्शन प्रोसीजर बिल में, तब भी उन्होंने सारा कुछ लाइव दिखा दिया। एक तरफ वो कुछ और कह रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कर रहे हैं। क्या इस जो मीडिया के ऊपर कदगन है, इससे ये तो नहीं लग रहा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जो कि आपने थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया कि सुकम मौजूद है और वो उसको कवर करने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल सुकम बिल्कुल मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में बड़े तारीखी किस्म के इसमें भी जोल और गलतियां हैं। और सबसे बड़ी गलती तो यही है कि जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग वाला मामला है, वो यहाँ पर रिलेट करना उसका कोई बनता नहीं था। और दूसरा ये है कि अगर आपने उसको रिलेट कर दी और आप ये समझते हैं कि सदर साहब ही वो अथॉरिटी हैं कि जो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे, तो फिर आप ये मामला बन जाता है आइन की तशरीह का। और वो कौन सा सेक्शन है, आर्टिकल 48 की झैली शिक 5, उसको आप उसकी तशरीह कर रहे हैं। तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आपने आइनी तौर पर दुरुस्त करार दिया और वो इस वक्त लागू है। तो फिर उसके नफाज के बाद तो आपको चाहिए था कि आप इसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाते और इसकी तशरीह करते। मेरे ख्याल में यही वो बातें हैं। फिर आप ये देखें कि आपने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो फिर आप जिम्मेदारों का तयन भी करें कि कौन कौन से ऐसे फरीक हैं जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। और आप उसको बिल्कुल ऐसे समझे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह आप उसको जनरलाइज करके उसको छोड़ रहे हैं और जिम्मेदारों को तयन नहीं कर रहे। तो फिर यही मेरे ख्याल में वो सवालात थे जिसकी वजह से शायद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को किसी किस्म का कोई ऐसा वहम या कोई ऐसा डर था कि मीडिया के ऊपर जब ये तमाम चीजें आएंगी, इसके ऊपर वकला भी बैठेंगे और डिस्कशन होगी, तो फिर इस पूरे फैसले के, इस तमाम केस की कार्रवाई के जब पोस्टमार्टम होगा, तो फिर अदलिया के ऊपर तनकीद होगी, चीफ जस्टिस के ऊपर भी सवालात उठेंगे, और फिर उस वजह से शायद उनके लिए मसाइल में मजीद इजाफा होता। शुक्रिया सईद बलोच साहब जी। नाज़रीन, बिल्कुल ये जो अदालती फैसले हैं माजी में भी हमने देखा है और आज भी देख रहे हैं, सुकम मौजूद है। अब देखना ये भी है कि चलो एक तरफ सुकम ही सही, लेकिन दूसरी तरफ जो आइन कह रहे हैं कि 90 दिन के इंतखाबात है, 90 दिन में तो ना हो सके, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत के लिए आम इंतखाबात होना लाजमी है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद कितना हो रहा है और कितना हो सकेगा। क्या 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं, ये कहना कुछ कबल अस वक्त होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना है। इस किस्म की चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।